एक सच एक काम। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि आप सब कुछ कर सकते हो। आज के जमाने में आपको हर कोई यही बात करता हुआ मिलेगा। मल्टी स्किलिंग, हसल कल्चर। 4 बजे सुबह उठो, 10 चीजें एक साथ चलाओ। और मैं आपसे पूछता हूं कि यह कंसेप्ट कितना सक्सेसफुल है? आपका अनुभव क्या कहता है? इंस्पायर्ड बाई वन थिंग, रिटिन बाई गैरी केलर एंड जे पेपेसन। राइटर्स के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करने के लिए एक चीज पर फोकस करना जरूरी है। आज जबकि दुनिया में शोर बहुत है, नोटिफिकेशन का शोर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस का हल्ला, आपके अंदर की आवाज और सबसे ज्यादा खतरनाक सब कुछ करने की दौड़ का शोर। परंतु यह बात बिल्कुल सच है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज अगर सही कर लें तो सब कुछ बदल जाता है या बदल सकता है बेटरमेंट की तरफ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक विचार को पकड़ लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में प्रयास करो, उसी के सपने देखो। मस्तिष्क, मांसपेशियां और अपनी हर नर्व्स में उसी विचार को भर दो, यानी कि शरीर का हर हिस्सा उस विचार से भर दो, बाकी विचारों को छोड़ दो। स्वामी जी के अनुसार यही सफलता का सच्चा मार्ग है। हर मोड़ पर रास्ते हजार मिलते हैं, मगर मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो एक राह पर ठहरते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में एक विचार जिया, पूर्ण स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर। एडिसन का फोकस था ऐसे आविष्कार करना जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दें। स्टीव जॉब्स का वन थिंग था सिंपल और परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना। जब वो 1997 में एप्पल में दोबारा आए तो उन्होंने केवल 4 प्रोडक्ट पर फोकस किया। वन थिंग एक गहरा विचार है। गैरी केलर और जे पेपेसन ने दुनिया की सबसे सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंपनी को खड़ा किया था। उनका कहना था कि सफलता के लिए वास्तविकता आसान है। ऑलमोस्ट 2 शब्द, वन थिंग। मैं आज आपसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताब द वन थिंग का वो राज शेयर करूंगा जो आपकी जिंदगी को सीधा सीधा बिना किसी कंफ्यूजन के एक ट्रैजेक्टरी पर लाकर छोड़ देगा। गैरी केलर अपनी किताब की शुरुआत एक बेहद चौंका देने वाले ऑब्जर्वेशन से करते हैं। यह नहीं कि हमारे पास बहुत कम समय है, यह है कि हमारे पास बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। अगर आपके पास 0 प्रायोरिटी है तो आप लेजी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 10 या 10 से ज्यादा प्रायोरिटीज हैं तो आप एक्चुअली 0 पर ही हैं, क्योंकि आपका फोकस डिवाइड हो चुका है। आप किसी एक चीज को 100% नहीं दे पा रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है, फोमो का रोग। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसी फोमो ने हमको बिजी किया है
परंतु प्रोडक्टिव नहीं बनाया। ज़्यादा शोर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। गैरी केलर ने अपनी किताब में एक साइंटिफिक फैक्ट बताया है कि दिमाग मल्टी स्किलिंग नहीं कर सकता। जो हमें लगता है मल्टी स्किलिंग, वो वास्तव में टास्क स्विचिंग है। आप हर सेकंड ईमेल सर्च करते हैं, फिर अगले ही सेकंड किसी दूसरे विषय पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। हर स्विच पर हमारा दिमाग 28% तक समय और एनर्जी खो चुका होता है। जो लोग कहते हैं कि मैं एक साथ 5 काम कर रहा हूं, वो असल में 5 काम आधे अधूरे ढंग से कर रहे होते हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर मल्टीटास्किंग झूठ है तो सच क्या है? सच है एकाग्रता, लेकिन वो एकाग्रता भी नहीं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। वो एकाग्रता जो हमें गैरी केलर सिखाते हैं, वो है सिंगुलैरिटी। एक, सिर्फ एक और सिर्फ एक। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए आपको स्वयं से एक प्रश्न पूछना होगा। यह प्रश्न इतना पावरफुल है कि यह आपकी जिंदगी की पूरी दिशा को बदल सकता है। फोकसिंग क्वेश्चन, यह सवाल क्या है? एक कौन सी चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा या जरूरत ही नहीं पड़ेगी? यह सवाल इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह प्रश्न आपको एक्टिविटी से हटाकर लीवरेज पर ले जाता है। लीवरेज मतलब सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा परिणाम देने वाला वह एक काम। द वन थिंग हमको सिखाती है कि अपने जीवन के हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, रिश्ते और दूसरी जीवन की अन्य चीजों में उस एक लीवरेज पॉइंट को कैसे ढूंढा जाए। इसे समझने के लिए डोमिनो इफेक्ट समझना जरूरी है। मान लीजिए 10 डोमिनोज हैं, एक छोटा, एक बड़ा और एक और बड़ा। गैरी केलर कहते हैं कि अगर आप सबसे छोटे को धक्का देंगे तो वो अपने से बड़े को गिराएगा और फिर वो अपने से अगले डोमिनोज को गिराएगा। लेकिन अगर आप सबसे बड़े डोमिनोज को धक्का दे देते हैं तो वो एक साथ अपने आगे के 9 डोमिनोज को गिरा देगा। जिंदगी भी वास्तव में ऐसी ही होती है। हम छोटे छोटे डोमिनोज पर अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। हमें ढूंढना है एक वो डोमिनोज जो बाकी सबको अपने आप गिरा दे। अगर यह बात इतनी सिंपल है तो हर व्यक्ति विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों नहीं बन जाता? इसमें 4 बाधाएं हैं, क्योंकि रास्ते में 4 चोर हैं। ये चोर आपकी एनर्जी को चुराते हैं, आपका फोकस चुराते हैं और आपको एवरेज बने रहने के लिए मजबूर करते हैं। गैरी केलर इन चारों चोरों का जिक्र बड़ी बारीकी से करते हैं। पहला चोर है ना कहने की असमर्थता। अगर आप हर चीज को हाँ बोलते हैं तो आप अपनी एक चीज को ना बोल रहे हैं। फोकस का मतलब है कि कुछ चीजों को इग्नोर करना। सबसे मुश्किल शब्द जो हमको सीखना है वो है ना, नो। और सबसे मुश्किल वाक्य जो हमें बोलना सीखना है, यह मेरी प्रायोरिटी नहीं है, यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। दूसरा चोर है अराजकता, केओस का डर। जब एक चीज पर आप 100% फोकस करते हैं तो बाकी सभी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। ईमेल पेंडिंग, घर में अव्यवस्था, लोग नाराज। ऐसे में गैरी केलर कहते हैं कि इस अराजकता को गले लगाओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
रिजल्ट्स के लिए कुछ समय के लिए आपको अराजकता या इस कैओस को सहना पड़ेगा। तीसरा चोर है खराब स्वास्थ्य आदतें, बैड हेल्थ हैबिट्स। आप बिना एनर्जी के अपनी एक भी चीज नहीं कर सकते। अगर आप सोए नहीं, खाना सही नहीं खाते या एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका दिमाग धुंधला सा हो जाता है। सफलता का पहला सूत्र है एनर्जी मैनेजमेंट, ना कि टाइम मैनेजमेंट। चौथा चोर है गलत वातावरण। आप उन 5 व्यक्तियों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। यदि आप एवरेज लोगों के बीच में रहते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन ही नहीं सकते। अपने सर्किल को अपग्रेड करो, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो आपसे ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा करते हैं। यही वो 4 चोर हैं जिनसे आपको बचना है, वरना तुम्हारी एक चीज हमेशा कल पर टलती रहेगी। टाइम ब्लॉकिंग, गैरी केलर का यह सबसे शक्तिशाली टूल है। टाइम ब्लॉकिंग, मेरी एक चीज के लिए मुझको कितना समय चाहिए, और फिर वो उस समय को कैलेंडर में ब्लॉक कर देते हैं। बाकी सभी दूसरे काम, फोन कॉल्स, मीटिंग्स और दूसरे डेली रूटीन के काम उस ब्लॉक के आसपास एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले अपने कैलेंडर में उस एक चीज के लिए 4 घंटे का समय ब्लॉक किया जाए। हाँ, इन 4 घंटों में फोन स्विच ऑफ रहेगा, दरवाजा बंद रहेगा, इंटरनेट बंद, और सिर्फ एक और एक वही काम। ये 4 घंटे आपके दिन का सबसे पवित्र समय है, इसे किसी को भी तोड़ने ना दें। गैरी केलर खुद स्वयं ऐसा ही करते थे। वो हर सुबह के पहले 4 घंटे सिर्फ अपनी एक चीज पर लगाते थे। उस समय कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, और उनकी इसी आदत ने उनकी कंपनी को $1 बिलियन टर्नओवर की कंपनी बना दिया। किताब का एक डायलॉग यह भी है, आप वो जिंदगी नहीं बनाते जो आपका बार बार करने का मन करता है। आप जो जिंदगी बनाते हैं वो जो आपको करना चाहिए। आप अपनी एक चीज को कैलेंडर में जगह नहीं देंगे तो वो कभी होगी ही नहीं। इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। यदि आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं, 20 रेफरेंस बुक्स हैं, 3 कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल है। फोकसिंग क्वेश्चन है कि एक कौन सी बुक है जिसको अगर मैं 100% समझ लूं तो 80% सवाल बन जाएं। वो एक बुक ढूंढिए और उस पर रट्टा मत लगाइए, उसको गहराई से समझिए। बाकी सभी किताबें सपोर्टिंग हैं। यदि आप एक छोटे व्यापारी हैं तो मेजर फोकसिंग क्वेश्चन है, एक कौन सी चीज है जो बार बार कस्टमर को मेरी दुकान पर लेकर आएगी, ट्रस्ट या सर्विस। यदि आप एक कॉरपोरेट पर्सनल हैं तो आपके लिए मेजर फोकसिंग क्वेश्चन है कि वो एक कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको करने के बाद मेरी वैल्यू कंपनी में 10 गुना बढ़ जाएगी। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इस किताब को जीना है। गैरी केलर कहते हैं कि सफलता एक साथ नहीं मिलती, सफलता सिस्टमेटिक तरीके से मिलती है। पहले एक चीज को पूरा करो, फिर अगली को, फिर अगली को। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम एक साथ 10 चीजों को पूरा करना चाहते हैं, नतीजा 10 अधूरी रह जाती हैं। आज से अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मेरी जिंदगी में अभी वो क्या है जिसे अगर मैं पूरा कर लूं तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। याद रखिए, बहुत कुछ करने से बड़ा होता है एक चीज को पूरा करना।
थैंक यू वेरी मच।